वनांचल टीवी 24 लाइव। आजादी का 75 साल गुजर गया। अंग्रेजी हुकूमत के चलाया काला पानी का सजा की कहानी भी थम गई। क्या आजाद भारत में आज भी कुछ लोग बेबस हैं काला पानी का सजा भुगतने के लिए? जानने के लिए यात्रा कीजिए हमारे साथ। पर्यटकों के लिए मधुर वातावरण और मनोरम दृश्य ही है जिसका लुफ्त लेने चले आते हैं सैलानी चांडिल डैम में। झारखंड राज्य के ईचागढ़ विधानसभा में है चांडिल डैम। पर्यटक स्थल होने के कारण आसपास के लोगों के लिए रोजगार का सहारा है। चांडिल डैम का इस चहल पहल वाले छोर को देखकर कौन आशा लगा सकता है कि इसका दूसरा छोर उम्मीदों का कब्रगाह है। मालूम भी नहीं कि गुमनामी की जिंदगी जीने में बेबस है दुलमी नाम का यह गांव। चांडिल डैम से मोटर बोट के सहारे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है दुलमी। सुनसान पड़ा मैदान और गांव बयां कर रही है विकास के किरणों से कोसों दूर दुलमी। गांव के लोगों की उदासी और निराशा भरी आंखें बता रही है इनकी आशाएं दफन होकर रह गई। इन लोगों की जीवन का पहिया जैसे थम सा गया है। जितनी दूर पानी में निगाहें जा रही है, यहाँ 4 दशक पहले दर्जनों छोटे छोटे गांव हुआ करता था। एक रेलवे स्टेशन भी था जो आज जल समाधि ले चुका है। हमारी मोटर बोट पानी के जिस सतह से गुजर रहा है, इसके नीचे दर्जनों गांव पानी में दफन है। दूर से एक मंदिर नजर आ रहा है जो आज टापू का शक्ल ले लिया है। 1970 के दशकों में चौमुखी विकास के लिए स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का शुरू किया गया था। क्षेत्र में चौमुखी विकास लाने के लिए चांडिल में डैम बनाया गया। स्वर्ण रेखा नदी का जल को रोका गया। नदी के आसपास के दर्जनों गांव जलमग्न होता गया। गांव के लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। हाथों के लिए काम नहीं रहा। जिंदगी का पहिया कैसे चलेगी, यह सवाल विस्थापितों को सताने लगी। परियोजनाओं ने विस्थापित नीति बनाई गई थी, पर धरातल में उसने विस्थापन नीति योजना को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने में विफल रहा। इस सभी परिस्थितियों का परिणाम है दुलमी, जो एक गुमनाम जिंदगी का जीवन जी रहा है। दुलमी का किस्सा को जानने के लिए आपको मेरे साथ करीब 40 साल पहले की फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा। स्वर्णरेखा परियोजना का आरंभ दुलमी के लिए खुशहाल लाना था, लेकिन ऐसे ही करीब दर्जनों गांव जिसकी जिंदगी और उसकी महिमा समाप्त हो गया। लोग घर से बेघर हो गए। 14 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गया, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना स्वर्णरेखा का लाना था सरकार को 70 के दशक में। और इसे जानने के लिए हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि जो गांव हमारे सामने थे, जो 40 साल पहले लगभग सजा हुआ चलता फिरता गांव था, वो आज जलमग्न है। चलिए देखते हैं हम कि आखिर यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जिंदगी निभा रहे हैं। और यहाँ पर आपका टूरिस्ट का बहुत संभावना है, जिसे आज तक किसी सरकार ने पहल नहीं किया, ना ही कदम उठाई है। रोजगार और अपने न्यूनतम जरूरतों के लिए दुलमी के लोगों को मोटर बोट का सहारा लेकर चांडिल डैम तक जाना पड़ता है। आज के दिनों में आसपास के सैकड़ों विस्थापितों के लिए रोजगार का जरिया एकमात्र चांडिल का डैम ही रह गया है। यहाँ आने वाले सैलानी ही एकमात्र इनका सहारा है। जरूरतों के मुताबिक
सारे हाथों को काम नहीं मिल पाता है। सरकार चाहे तो चांडिल डैम के जैसे ही इसके चारों दिशा में पर्यटक स्थल का निर्माण कर सकता था। अपार संभावनाएं बिखरी पड़ी हुई है। 22 साल हो गए झारखंड राज्य को अलग हुए। आज तक किसी भी सरकार ने शायद इन विस्थापितों के लिए संवेदना मन में नहीं जागी। जागा होता तो दुलमी का दर्द ना होता। यही वजह रहा होगा दुलमी जैसी गांव के लोगों को वर्षों से काला पानी जैसी जीवन जीने के लिए बेबस कर रखा है। दुलमी जैसी गांव वालों के दिलों में जगह बनाने के लिए सरकारी जिम्मेदार तंत्रों और जनप्रतिनिधियों को अपना आत्म मंथन और सोच बदलने की जरूरत है। हम 4 बार अनशन बैठे। अच्छा। प्रत्येक बार हमको आश्वासन ही मिला, एक पॉइंट भी काम नहीं हुआ। ऐसा आश्वासन होते होते मेरा 60 साल आज गुजर गया। अब मेरे जितने साथी भाई को लाए थे उस बार भी, उन लोग बोलता है कि आप उस समय गए, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तब क्या करेंगे। तो हम बोलेंगे ठीक है 2-5 साल रुको, हमको भी 60 साल पूरे दो, अगर किसी तरह आ जाएगा तो ठीक है, और कुछ अपेक्षा ही करा जाए। ऐसे अपेक्षा करते करते 60 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग दल बल होकर के इकट्ठा होकर के हम लोग आए हैं कि भाई चलो, ज़्यादा तो नहीं मरेंगे, हमको बहुत दिन रहना है, सबको मरना ठीक नहीं है, एक एक करके मर जाएंगे। हम अकेले बैठे हैं, हम मरने के बाद दूसरा बैठेगा, दूसरा मरने के बाद तीसरा, इस तरह करके जितना समस्या युक्त हम लोग विस्थापित हैं सब यहीं पर जीवन, क्योंकि हम लोग घर जाके क्या करेंगे। सुनामी के अंधेरे में गुम है गुलमी, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? मैंने कभी नहीं चाहा कि सरकारी तंत्र और यहाँ के सांसद और विधायकों से कुछ पूछूं, क्योंकि उनके जानकारी में ये खबर बाकायदा है कि गुलमी कैसे जिंदगी गुजार रहा है और यहाँ की जरूरतें क्या है। ऐसी अवस्था में जरूरत है सोच बदलने की। जब तक जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि अपने सोच नहीं बदलेंगे, तब तक गुलमी जैसे कई गांव गुमनाम जिंदगी गुजारेंगे। मैं अपने सहयोगी सुदेश कुमार के साथ दीपक नाग, वानलचल TV 24